नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और इस बुलेटिन में हम आपको देश की तमाम बड़ी सियासी खबरों से रूबरू कराएंगे। हम आपको पूर्णिया में पप्पू यादव फंसे या फंसाए गए बताएंगे। आपको आगे दिखाएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 3:15 बजे फैसला आने वाला है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट से हर अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। महाराष्ट्र के महाअघाड़ी में आखिरकार बात बन गई है। आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। आपको बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीट मिली, क्या बंटवारे के बाद इंडिया में ऑल इज वेल है। साथ ही आपको बिहार की सियासत में पूर्णिया सीट पर मचे बवाल पर भी अपडेट देंगे। हमारे साथ पप्पू यादव भी जुड़ेंगे और बताएंगे क्या कांग्रेस से उन्हें धोखा मिला, क्या बीमा भारती को टिकट देने के पीछे तेजस्वी यादव हैं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से बात की TV9 संवाददाता ने। रविंद्र रैना से अनंतनाग और राजौरी सीट से उम्मीदवारी को लेकर अंकित भट्ट ने बात की है। आपको वो पूरा इंटरव्यू भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की, क्या उनका कहना है। तो इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र का विवाद आज सुलझ गया, लेकिन बिहार की एक सीट आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। और वो सीट है पूर्णिया सीट की, जहां से चुनाव लड़ने की उम्मीदें पाले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया। लेकिन जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को लालू ने पहले ही सिंबल दे दिया और उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया। बौखलाए पप्पू यादव ने भी 4 अप्रैल को निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब कांग्रेस उनसे नामांकन वापस लेने की अपील कर रही है, तो आरजेडी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रही है कि पप्पू यादव पर वो कार्रवाई करे। पूर्णिया से उम्मीदवारी पर क्या कहा है, लेकिन पप्पू यादव ने ये आपको सुनवा देते हैं। बड़ी बात उन्होंने कही है, कहा है कि मरना मंजूर है लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं, ये कहा है पप्पू यादव ने। लालू यादव ने कांग्रेस की परंपरागत सीट ले ली, ये कहा पप्पू यादव ने। 19 तारीख की रात लालू जी से बात हो गई थी, यानी सब कुछ तय हो गया था, ये कहना है पप्पू यादव का। तेजस्वी यादव मुझसे नफरत करते हैं और इस वजह से ये सब तेजस्वी यादव का किया हुआ है, ये आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन कांग्रेस को आरजेडी के अल्टीमेटम पर पप्पू यादव से बात की हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने। अपनी पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ने आपको किसी तरह का आश्वासन तो दिया होगा ना कि भाई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे आप, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? मैं तो कभी, देखिए ना, मेरी पूजा में, इबादत में और मेरी प्रार्थना में कोई कमी रही होगी। मैं तो लालू जी को विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर हर संकट, हर परिस्थितियों में जब जब वो गिरे, मैं साथ खड़ा रहा। मैं आगे भी उनको कहा कि पूर्णिया नहीं लड़ूंगा। आखिर इतनी नफरत क्यों कि आप नॉमिनेशन में मेरे खिलाफ आ गए? आप कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, जबकि ममता दीदी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं और पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में 7 लड़ रहे हैं, पर हरियाणा में 7 लड़ रहे हैं। सीपीआई और राहुल गांधी जी के खिलाफ उनकी पत्नी लड़ रही हैं, डी राजा की। आप ये स्थिति, अगले बार यहाँ माले फ्रेंडली फाइट किए थे, हम तो फ्रेंडली फाइट के लिए कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने मैसेज भिजवाया। आखिर आपको पप्पू यादव से इतनी नफरत क्या थी कि पप्पू यादव के नाम लेंगे तो जो लोग चुनाव लड़ने, नाम लेने से ही गठबंधन धर्म टूट जाएगा। हम 20 साल पूर्णिया में नहीं थे, आपने कोई कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? आप अगले बार हम नहीं, यही तो हम समझना चाह रहे हैं पप्पू जी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया। आपको उम्मीद थी आरजेडी चीफ लालू यादव से कि वो आपका साथ देंगे, आपको उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से, पूरी पार्टी का विलय कर दिया आपने और दोनों तरफ से धोखा मिल गया आपको। भैया समीर जी, आप हमारे मित्र हैं भैया। हम तो 5 पांडव ने तो 5 ठो गांव मांगा था, हमने तो 1 ठो पूर्णिया मांगा था। हमने तो कुछ नहीं मांगा था उनसे। और पूर्णिया में जबकि उनके कोई उम्मीदवार नहीं होते हैं कभी जी। ये कांग्रेस की सीट थी, आपने तो टोटल सीट ही कांग्रेस से छीन ली। सुपौल था, सुपौल भी ले लिया, पूर्णिया भी ले लिया, मधेपुरा भी ले लिया, अररिया भी ले लिया, ताकि पप्पू यादव को कांग्रेस से नहीं आरजेडी जाना पड़े और आरजेडी कहे कि हम मधेपुरा लड़े। पप्पू यादव, क्या आपको हमने कौन सी बात, पप्पू जी, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि चुनावों से ऐन पहले आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में? सर, कोई हमको धोखा नहीं है, कोई खंजर की बात नहीं है। हमने विश्वास के साथ प्रियंका गांधी जी के कहने पर, राहुल जी के विश्वास से हमने कर दिया।
कर दिया। यदि मेरे फेट में टाइम यही कहता है तो उसमें मैं क्या करता भैया। मेरी परिस्थिति लालू यादव जी को गठबंधन तोड़ना था मेरे लिए को, तो हम क्या करते। तेजस्वी यादव जी को इतनी नफरत है जिसका हिसाब नहीं है। क्यों इतनी दुश्मनी है भाई। आप नॉमिनेशन दिलाने के लिए आ गए, बगल में ताली कलमर के लिए नहीं गए, कहीं नहीं गए आप, तो हमसे किस बात की तकलीफ है। आप फ्रेंडली फाइट कर लेते, आप लड़ने दीजिए दोनों को, आप छोड़ दीजिए। नहीं तो पप्पू जी, उस रात जब आपकी तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात हुई तो ये गिले शिकवे दूर नहीं हुए क्या? क्या हुआ था उस रोज? सारी बात हुई थी 19 तारीख को 9:30 बजे 10 बजे। बस कांग्रेस में विलय करना मेरी सबसे बड़ी गुनाह हो, और मेरा निर्णय मेरे जान का दुश्मन हो गया। ये मेरा निर्णय था, है, रहेगा। मेरे खून में, सांस में मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। अब ये आप समझ लीजिए। अब मैं मरने उड़ने से डरता हूं। आप तो जानते हैं मेरे बारे में, कितना लाश उठाई भाई, 40,000 सड़ा हुआ लाश, मेरे मुंह में मांस था। मर जाते हम तब क्या होता। डर है हमको मरने का। आपको लगता है सर मैं रिश्ते के कारण चुप रहता हूं, मौत के कारण नहीं। रिश्ता बचा रहे पप्पू जी। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो शंकाएं आपके मन में भी रही होंगी कि कांग्रेस में भले ही विलय किया आपने अपनी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। भैया मेरी बात समझिए। हाँ, एआईसीसी में ना मर्ज किए थे हम जी। 40 साल के संघर्ष को ना मर्ज किए। 15 साल से मेरी पार्टी थी ना, आप समझिए। मेरी जीत तो हो गई, कैंची छाप हमको मिल गया, भगवान ने हमारी सुन ली। जहां पर करोड़ों लोगों की दुआ हो, 130 करोड़ लोग आज 18 दिन से पप्पू पूर्णिया पप्पू, कांग्रेस मधेपुरा यही चल रहा हो, तो हमने तो पूर्णिया को दुनिया में सबसे ऊंचा सम्मान लोगों ने बेटे की तरह हमको दे दिया। हम सबके दिल में जगह प्राप्त कर लिए। मेरे लिए काफी है। लोगों के दिल में और लोगों के जीवन की परछाइयों में हम चले गए। मुझको इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और मैंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था, और मैं एक सच्चा सिपाही हूं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का साथ हमें है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं मजबूत करूंगा बिहार को। अकेला कांग्रेस चलेगा, ये मैं ऐसा प्रयास करूंगा यदि मुझे राहुल जी और प्रियंका जी का पूरा भरोसा विश्वास हम पे रहा तो।